यदि आप दांत निकलवा चुके हैं या फिर दांत निकलवाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके दोनों कंडीशन में आपका बड़ा हेल्प करेगा। सबसे पहले टॉपिक पे जो चलते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दांत उखड़वा लेंगे, उनका जो डेंटिस्ट बताया रहेगा भूल जाते हैं। बहुत से डेंटिस्ट ऐसे भी हैं जो पर्चा बनवा के रखे रहते हैं कि दांत उखड़वाने के बाद क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है, इसमें लिखा हुआ है, आप इसको घर पे जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं घर पे जाके इसलिए नहीं पढ़ते हैं, हो सकता है डॉक्टर ने अपना एडवर्टाइज लिख के उस पर रखा होगा, वही हमको दे दिए हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। डेंटिस्ट आपका एक्सट्रैक्शन करता है, आपको ठीक करने की पूरी कोशिश भी करता है, उसमें आपको भी थोड़ा सा हेल्प करना होगा। फिर भी हम आपको जो महत्वपूर्ण चीजें हैं दांत उखड़ने के बाद क्या किया जाता है क्या नहीं किया जाता ये बता रहे हैं। आपको जिस भी डेंटिस्ट से आपने दांत उखड़वाया है, आप उनके द्वारा बताई गई दवा को समय पे आप उस दवा लें, आप टाइम टू टाइम उनकी दवा को खाते रहें। उसके बाद जो डॉक्टर ने दांत उखाड़ने के बाद उसमें कॉटन लगा कर रखा हुआ है, उस कॉटन को पौना घंटा या 1 घंटे के अंदर आप उसको निकाल के फेंक दें। बहुत से लोग ये समझ के उस कॉटन को लगा के रखते हैं कि डॉक्टर ने बोला नहीं है निकालने के लिए, तो वो नहीं निकालते हैं। तो ऐसे में 1 से 2 दिन 3 दिन वो पड़ा रहता है और बाद में वहाँ सूजन, इन्फेक्शन, सड़न होने लगती है और आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल इस चीज को अच्छे से सुन लें कि दांत उखड़ने के बाद पौना घंटा 1 घंटे के अंदर जो उसमें कॉटन लगा है उसको निकाल के फेंक दें। अगर वहाँ कॉटन निकालने के बाद खून निकल रहा है तो आपको फ्रिज में पानी रख लेना है, बर्फ बन जाए, बर्फ को लेके गाल के ऊपर से अच्छे से सिकाई कर लेनी है या ठंडे पानी के बोतल से अच्छे से सिकाई कर लें। इससे भी खून बंद हो जाता है। खून बंद करने का जो तीसरा तरीका है, ठंडे पानी में फिटकरी घोल लें, फिटकरी घोल के उस पानी को मुंह में रखें, 1-2 मिनट अच्छे से रखे रहें, फिर थूक लें, फिर 1-2 मिनट रखे रहें, फिर थूक लें। इससे क्या होता है, वहां पे खून जम जाएगा और खून निकलना बंद हो जाता है। अगर फिर भी निकल रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी भी गलती हो सकती है। आप बार बार उसको थूक रहे होंगे या खून का थक्का हिला रहे होंगे या फिर वहां पे आप जीभ लगा रहे होंगे, तो ऐसे में बार बार खून निकलता रहता है। बहुत से लोग हैं चूस चूस के थूकते रहेंगे, ज्यादा चूसने की वजह से भी खून निकलना शुरू हो जाता है और जल्दी बंद नहीं होता है। तो फिर ये चीज आपको ज्यादा करके केयर करना है। उसके बाद आप उस दिन ज्यादा गर्म, ज्यादा भारी तेल मसाले वाली चीजें बिल्कुल ना खाएं। उस दिन आपको हल्का खाना जैसे खिचड़ी, दूध, दाल चावल, दूध, ब्रेड, यही सब खाना है। गर्म खाना नहीं खाना है। दही खा लेना है, छाछ पी लेना है, जूस पी लेना है या किसी तरीके का सूप हो जो ठंडा हो, गर्म ना हो, ऐसे ही खाने आपको लेने हैं। गर्म ठोस भोजन से आपको दूर रहना है। एक चीज जो बिल्कुल नहीं करना है वो हम आपको बता रहे हैं, चिप्स, कुरकुरे या भारी तेल मसाले वाली चीजें आपको अवॉइड कर देनी है, क्योंकि ये चीजें जो है वहां पे आपके घाव पे जब लगती हैं तो वहां आपको ड्राई साइकिट होने के चांस रहते हैं और जब ड्राई साइकिट हो जाता है तो फिर आपको वहां पे दर्द ज्यादा होगा, लंबे समय तक वो घाव भरेगा नहीं और आपको सूजन भी हो सकती है और आप परेशान होंगे। इसलिए कुछ चीजों की जिम्मेदारी आपकी भी है जो आपको बचाना है। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि क्या हम गुटखा पान खा सकते हैं? नहीं, आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, क्योंकि गुटखा पान, धूम्रपान बिल्कुल मना है, इसमें आपको अवॉइड करना है। दांत उखड़वाने के बाद आप किसी तरीके का कोई नशा नहीं करेंगे, क्योंकि दांत उखड़वाने के बाद अगर आप नशा करते हैं तो फिर आप बड़ी समस्या के लिए तैयार हो जाएं, वो आपको बहुत दिक्कत में डाल सकता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं दांत उखड़वाने के बाद जाके सुरती, गुटखा खाते हैं, पान खा लेते हैं। ऐसे में कुछ तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन क्या पता कभी कुछ हो जाए तो फिर आपके लिए वो समस्या खड़ी हो सकती है और आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। इसलिए नशे से दूर रहें। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम दारू पिएंगे, दारू नहीं पिएंगे तो हमारा दिन ही नहीं कटेगा, इसलिए हमें पीना पड़ेगा। तो भाई आप पी लो, पीना है तो पियो, लेकिन डॉक्टर कहता है कि नहीं पीना चाहिए। असल में आप पिएंगे तो आपके दांतों के लिए सही नहीं है, वहां पे इन्फेक्शन बढ़ सकता है, घाव बढ़ सकता है, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो धूम्रपान, गुटखा, तेल मसाला ये सब बिल्कुल नहीं खाना है। नर्म ठंडी चीजें खानी है, गर्म खाने नहीं खाने हैं, ज्यादा थूकना नहीं है, ज्यादा बोलना नहीं है। और उसके बाद अगले दिन नमक और पानी गुनगुना गर्म करके दिन में 3 से 4 बार गरारा करें।
बहुत ज्यादा भारी काम ना करें, ज्यादा वजन चीज सर पे ना रखें, ज्यादा कोशिश करें कि 24 घंटे आप अच्छे से आराम करें, बहुत ज्यादा बोले ना, बहुत कुछ वजन वाला काम ना करें आप। तो 24 घंटे अपने आप को थोड़ा सा सुकून दें, अच्छे रहेंगे आप। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको बतानी है और आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते रहेंगे कि दांत उखड़वाने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, दांत को कैसे बचाना चाहिए, दांत में कौन कौन से इलाज होते हैं, आपके लिए कौन से इलाज सही हैं। इन सब इलाजों को, इन सब चीजों को, इन सब टॉपिक पे हम एक वीडियो लाएंगे और उस वीडियो को आप तक पहुंचने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि हो सकता है अभी तक आप दांत नहीं उखड़वाए होंगे, ये वीडियो आपके लिए जरूरी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है जो वीडियो हम अब इसके बाद लाएं वो वीडियो आपके लिए जरूरी हो और आप उस वीडियो को ढूंढ रहे हो। तो ऐसे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जब वो वीडियो आएगा आपके नोटिफिकेशन में चला जाएगा। आपको वो वीडियो अच्छी लगेगी तो देखिएगा, नहीं अच्छी लगेगी तो नहीं देखिएगा, लेकिन हो सकता है कभी ना कभी आपके काम की वीडियो आप तक आ जाए। तो आपको अच्छे से पता चल गया दांत उखड़ने के बाद क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। हाँ, वीडियो को लास्ट में एक चीज हम आपको और भी बता देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, दांत उखड़ तो गया, उसको जीभ से, उंगली से खोद खोद के चेक करते रहते हैं कि कहीं डॉक्टर ने मेरा दांत तो नहीं छोड़ दिया, पूरा दांत उखड़ा भी है कि नहीं उखड़ा है। तो ऐसे में आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। दांत उखड़ने के बाद उसको जीभ, उंगली से न छुएं, इससे संक्रमण और सूजन हो सकता है। तो आप इन सब चीजों पे ध्यान दें, फोकस करें, नहीं तो फिर समस्या आपके लिए खड़ी हो सकती है। आपको अगर किसी भी तरीके की समस्या होती है, जितना हम लोगों ने बताया है, जो चीज हमने बताया है, अगर इसके बाद भी आपको समस्या होती है, ब्लड कंटिन्यू आता रहता है, तो डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवा लें टाइम से, या फिर डॉक्टर से संपर्क करें। अगर किसी भी तरीके की समस्या होती है तो फिर डॉक्टर से ही संपर्क करें। यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि बहुत से लोग परेशान होते हैं और उनको समझ में नहीं आता दांत उखड़वाने के बाद क्या खाएं, क्या नहीं खाएं। तो आपको जो चीजें नहीं खानी है वो भी बता दिया गया है, जो चीजें खानी है वो भी बता दिया गया है। आपको जितना कम मीठा खाएंगे उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा। दांत उखड़वाने के बाद बहुत से लोगों के ये सवाल होते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं? हाँ, पी सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी सी मात्रा में, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक एसिडिक होता है, वो आपके जो दांत उखड़े रहते हैं उस पर दिक्कत कर सकता है और वो आपके घाव को बढ़ा भी सकता है। इसलिए मीठे वाली चीजों को बंद करें, अवॉइड करें। जब तक ठीक ना हो जाए किसी भी तरीके का कोई भी चीज ऐसा ना करें जो डॉक्टर ने नहीं बताया है। बहुत से लोग हैं गांव में, बता देंगे कि हमने देखा है, हमारे पास वीडियो भी मौजूद है, एक लोगों को किसी ने बता दिया कि आप पेट्रोल से कुल्ली कर लो, आपका घाव जल्दी भर जाएगा। उन्होंने पेट्रोल से कुल्ली कर लिया, फिर क्या था आपको अच्छे से पता है, पूरे मुंह में घाव बढ़ गया, छाला पड़ गया, अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है। तो जो डेंटिस्ट बताता है आप वही चीज करें। किसी के द्वारा फालतू चीजें अगर बताई जाती हैं तो उसको आप अवॉइड करें। तो ऐसे ही हम आपके सामने वीडियो लाएंगे, आप हमारे साथ बने रहें।